Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics, Algebra and Trigonometry for first year. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8. Mathematical Induction and Binomial Theorems. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.1. Use mathematical induction. Prove the following formulae for every positive integer n. भाई आपने फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए प्रूफ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर साजिद यासीन, गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज भगवानपुरा लाहौर, इंटर बीएससी और बीएस ऑनर्स के मैथ के नोट्स के लिए रब्ता करें साबर भाई से। ये नंबर है जी और ये इनका एड्रेस है जी, प्लीज़ नोट इट। भाईजान आपने साबित करना है ये रकम इसके बराबर है। भाई इक्वल ये ना, इससे पहले ये रकम आपने तीसरे स्टेप में यूज करना है। इस स्टेप को भाई इक्वल से पहले जो रकम है तीसरे स्टेप के अंदर हम इसको यूज करेंगे। स्टेप 1, पुट n इज इक्वल टू 1। भाई आपने 1 रखा तो भाई लेफ्ट किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड का। इट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। इट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 में सपोज कर लें इट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू k। भाई जहां जहां n है यू पुट k जी, तो हमारे पास ये रकम आ गई, इसको आप 1 कह दीजिए। भाई आपने गिवन रकम है जहां जहां n था k रखा तो 1 आ गई। नो स्टेप 3 में नो वी प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। भाई आपने प्रूव करना फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 एडिंग बोथ साइड्स इन 1। भाई इक्वल से पहले जो रकम है, इक्वल से पहले जो रकम है वहां पे आपने n की जगह पे क्या रखना, k प्लस 1 जी। भाई n की जगह पे क्या रखना आपने k प्लस 1 जी। नो प्लीज आप जरा देखिएगा हमारे पास ये आ जाएगा जी। भाई लेफ्ट पे भी ऐड कर दिया, राइट पे भी ऐड कर दिया। लेफ्ट इज कंप्लीट, नो राइट। नो इसको सिंप्लीफाई किया, कॉमन लिया, इसका आप एल्शियम वगैरह लें। देखें ये सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन हमारी पर्सनल है जी। भाईजान आपने एल्शियम लिया, अब ऊपर वाले के जोड़े बनाए, भाई कॉमन लिया, 9 कटिंग करने के बाद ये आ गया। इसको हमने इस तरह लिख दिया। भाई गौर से देखें, ऐसा महसूस होगा जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 नजर आ रहा है। तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। By given statement true for all positive integers n. Now we have question number 13. We want to prove this is equal to this. By step 1 में put n is equal to 1. इधर से फर्स्ट ले ली, इधर राइट पे n की जगह पे 1 रखा तो लेफ्ट किसके बराबर आ गए, राइट हैंड साइड के। इट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 में सपोज करने इट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू k। भाई जहां जहां n है यू पुट k, तो भाई k पुट करने से आपके पास ये 1 आ गई। भाई इक्वल से पहले जहां पे n था यू पुट k एंड वी गेट दिस इज 1 जी। अब बच्चों जो रकम है ना वो ये है, इसमें इक्वल से पहले ये जो रकम है ना इसको आपने ये में रखना है। तीसरे स्टेप में जहां पे n होगा वहां वहां k प्लस 1 ऐड करके k प्लस 1 लिख के मैं दोनों तरफ 1 में ऐड कर दूंगा। बच्चों स्टेप 3 में नो वी प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हम चाहते हैं जहां जहां n हो वहां वहां क्या नजर है, k प्लस 1 जी। तो एडिंग बोथ साइड दिस इन 1, आपने 1 में दोनों तरफ ये रकम ऐड कर दीजिए। भाई 1 में दोनों तरफ आपने ये क्या किया जी, ऐड कर दिया, तो भाई आपके पास ये आ गई। भाई लेफ्ट इज कंप्लीट, नो वी टेक राइट हैंड साइड। भाई इसके जोड़े बनाए, जोड़े बनाने के बाद यू सिंप्लीफाई दिस। भाई अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लें, नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लें। भाई गौर से देखें जहां जहां n है, भाई जहां जहां n है आप वहां पे k प्लस 1 रखें जी। भाई जहां जहां n है वहां वहां क्या रखें जी, k प्लस 1 जी। तो भाई गौर से देखें वी गेट दिस। भाई कटिंग करने के बाद ये रकम इसके कैंसिल ही आ गया। भाई इसको खोल के लिख दिया। भाई गौर से देखें जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 नजर आ रहा है। भाई इसको इकट्ठा करोगे वही आएगा। सो इट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। भाई ये 2 है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। भाई गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 दिस। भाई स्टेप 1 में पुट n इज इक्वल टू 1। भाई पुट n इज इक्वल टू 1 इधर से फर्स्ट लेंगे और राइट पे n की जगह पे 1 रखेंगे तो लेफ्ट हमेशा राइट के बराबर आएगी। सो इट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 में सपोज कर लें इट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू k। भाई जहां जहां n है यू पुट k, दिस इज 1 जी। भाई स्टेप 3 में नो वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम चाहते हैं जहां जहां n हो वहां वहां क्या नजर k प्लस 1 एडिंग बोथ साइड्स इन 1। भाई आपने 1 में दोनों तरफ ये ऐड कर देना जी। ये रकम ये कहां से है, ये जो रकम इक्वल थी ना, इक्वल से पहले आपने n की जगह पे k प्लस 1 रखा। भाई आप सा देखिए हमारे पास ये आ जाएगा जी। लेफ्ट इज कंप्लीट,
इसको भैया सिंप्लीफाई किया, इसको ब्रेक किया, तो भाई गौर से देखें ऐसा महसूस हो रहा है जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस वन नजर आ रहा है, तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस वन, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। भाई गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। नो क्वेश्चन नंबर 15, वी वांट टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। हम चाहते हैं ये रकम इसके बराबर है जी। स्टेप वन, पुट n इज इक्वल 1। भाई स्टेप वन में पुट n इज इक्वल 1, इधर से फर्स्ट ले ली और राइट पे n की जगह 1 पुट किया, तो लेफ्ट किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल 1। अब भाईजन सपोज करना इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। भाईजन जहां जहां n है यू पुट k, तो हमारे पास ये रकम आ जाएगी। स्टेप 3 में नो वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम चाहते हैं जहां जहां n हो वहां वहां कहना k प्लस 1। तो भाई एडिंग दिस इन 1, भाई ये रकम आपने दोनों तरफ क्या कर दी, ऐड कर दीजिए। भाई लेफ्ट भी ऐड कर दी और राइट पे भी ऐड कर दी। भाई लेफ्ट इज कंप्लीट, भाई लेफ्ट इज। नाउ राइट को जरा देखें भाईजान, क्या करेंगे, राइट को देखेंगे। अच्छा भाईजान गौर से देखिएगा आप, इसको तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया क्या, नोट टेक कैल्शियम। भैया सिंप्लीफाई किया, वी गेट दिस, कॉमन लिया, भैया मजीद कॉमन लिया, एंड गौर से देखें इसको आपने इस तरह लिख दिया। भाई गौर से देखें जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 नजर आ रहा है। अगर जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 नजर आ रहा है तो बात खत्म हो गई जी। भाई देखो ना, गिवन रकम है n की जगह पे k प्लस 1 नजर आ रहा है, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी, तो भाई इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। भाईजान देखें, सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1, hence given statement is true for all positive integers n। Now question number 16, we want to prove this is equal to this। by step 1 put n is equal to 1, put n इधर से फर्स्टली और राइट पे n की जगह पे 1 रखा जी। तो भाई लेफ्ट किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड की। भाई लेफ्ट किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड की। और भाईजान याद देखें फैक्टोरियल को इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखा जा सकता है। भाई फैक्टोरियल को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिखा जा सकता है जी। भाई दोनों में कोई फर्क नहीं है, 100% इक्वल है जी, 100% इक्वल जी। भाई स्टेप 2 में सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k, भाई जहां जहां n है यू पुट k एंड दिस इज 1। स्टेप 3 में नो वी प्रूव इट फॉर n इक्वल k प्लस 1। हम चाहते हैं जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 हो रहा है, तो भाई एडिंग दिस इन 1। भाई ये कैसे है, ये जो इक्वल था ना, इससे पहले जो रकम थी आपने n की जगह पे k प्लस 1 रखा और आपने ये बन गई, इसको 1 में ऐड कर दिया, लेफ्ट टू राइट। भाई लेफ्ट इज कंप्लीट, नो वी हैव राइट हैंड साइड। नो भाई चंद्र गौर से देखिएगा, ये k प्लस 1 इसको हमने करीब कर दिया, इसको परे कर दिया, ये कॉमन ले लिया, तो भाई वी गेट दिस। भाई गौर से देखें, इसको हम k प्लस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको भाई हम k प्लस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसको तोड़ लिया, तो भाई गौर से देखें ऐसा महसूस होता है जैसे जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 नजर आ रहा है। So it is true for n is equal to k plus 1. Hence given statement is true for all positive integers n. By given statement true है for all positive integers n. By given statement true है for all positive integers n. By we have an बराबर a1 plus a plus n into minus 1 into d, where a1 comma a1 plus d a1 plus 2d up form arithmetic progression. Step 1 by put n is equal to 1, इधर फर्स्ट लेंगे और इधर भैया स्टेप 1 में पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने इधर भी पुट कर दिया, इधर पुट कर दिया, तो हमेशा लेफ्ट हैंड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड की, क्योंकि हम इसको प्रूव करना चाहते हैं फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर है। और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं भाई 1 2 3 4 5 अप टू 7, तो सबसे छोटा क्या होगा 1 होगा। स्टेप 2 में सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, भाई जहां जहां n है यू पुट k, यू गेट दिस, दिस इज 1। स्टेप 3 में नो वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम चाहते हैं जहां जहां n हो वहां वहां क्या रखेंगे k प्लस 1 जी। एडिंग बोथ साइड्स d ऑन 1 जी। भाई दोनों तरफ क्योंकि डिफरेंस d है ना, तो भाई डिफरेंस क्या है d। भाई देखो ये जो हमारे पास है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक में डिफरेंस d का चाल है। ये फर्स्ट कम, फर्स्ट में d जमा करोगे दूसरी आएगी, दूसरी में d जमा करोगे तीसरी आएगी, तीसरी में d जमा करोगे चौथी आएगी, इनका dd का फर्क है। तो आपने d दोनों तरफ ऐड कर दिया, 1 के इधर भी इधर। अब तक देखेंगे a के टर्म में जब d जमा करो तो k प्लस 1 टर्म आ जाएगी। भाई के टर्म में जब d जमा करो k प्लस 1 टर्म आएगी। नाउ प्लीज टेक कॉमन एंड वी राइट दिस, इसको आप इस स्टाइल में लिखते हैं भाई ना, ए के जमा डी किसके बराबर होगा, के टर्म में जब डिफरेंस जमा करोगे तो भैया क्या होगा के प्लस 1 टर्म जी। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, a n बराबर a1 इंटू r की पावर n माइनस 1, वेयर
A1 R स्क्वायर अप टू सम फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है भाई, ये क्या बनती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जी। भाई स्टेप 1 में पुट एन इज इक्वल टू 1, हमेशा इधर भी 1 रखें इधर भी 1 रखें तो आप जरा देखिएगा वी सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई जब लेफ्ट हैंड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड में, इट इज 2 फॉर एन इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 में सपोज करना इट इज 2 फॉर एन इज इक्वल टू के। भाई जहां जहां एन है यू पुट के एंड वी से दिस इज 1 जी। भाई ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और रेशियो क्या है आर। नो वी प्रूव इट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। हम चाहते हैं जहां जहां एन है वहां क्या नजर के प्लस 1 जी। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स इक्वेशन विद आर, आपने आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट दिस इनटू दिस। भाई गिवन हमारे पास ये A1 A1R स्क्वायर, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई पहली रकम को आर से ज़रब दोगे तो दूसरी आएगी, दूसरी को आर से ज़रब दोगे तो तीसरी आएगी, तीसरी को आर से ज़रब दोगे, यानी कि जिस रकम को आर से ज़रब दोगे उससे अगली रकम आ जाएगी। अगर चौथी को आर से ज़रब दोगे तो पांचवीं आ जाएगी, और पांचवीं को आर से ज़रब दोगे तो भैया छठी आ जाएगी, छठी को आर से ज़रब दोगे तो सातवीं आ जाएगी। इनके रेशियो है ना, अगर 10th को दोगे तो भैया 11th आ जाएगी, क्योंकि रेशियो सेम है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जी। नो वी हैव मल्टीप्लाई बोथ साइड विद आर जी 1 को, तो भाई के टर्म को जब आर से ज़रब दोगे तो वो के प्लस 1 टर्म बन जाएगी। राइट पे आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसको भाई इस तरह लिखें, अपनी सहूलत करिए। भाई गौर से देखें, ऐसा महसूस होगा जहां जहां एन है वहां वहां के प्लस 1 नजर आ रहा है। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। भाई गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। अब क्वेश्चन नंबर 19 वी वांट टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस जी। स्टेप 1 पुट एन इज इक्वल टू 1 जी। भाई इधर से फर्स्ट रखी, इधर से राइट पे एन की जगह पे 1 रखा, लेफ्ट किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड पे, तो इट इज 2 फॉर एन इज इक्वल टू 1। दूसरे स्टेप में हमेशा सपोज करेंगे इट इज 2 फॉर एन इज इक्वल टू के। भजन जहां जहां एन है यू पुट के एंड वी गेट दिस, इसको 1 कहते हैं जी भाई। और ये याद रखें, इक्वल से पहले जो रकम है वो ये है। तीसरे स्टेप में जब हम यूज करेंगे तो ये स्टेप यूज करेंगे, इसमें एन की जगह पे के प्लस 1 रख के आप जो रकम बनेगी उसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे जी। भाई स्टेप 3 में नो वी प्रूव इट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। हम चाहते हैं जहां जहां एन हुआ वहां के प्लस 1 हो, एडिंग बोथ साइड्स इन 1। भाई ये 1 में दोनों तरफ ऐड कर दी, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। नो इसको सिंप्लीफाई किया, नो टेक एलसीएम, भाई ये कॉमन निकाल दिया जी। तो भाई जन ये क्या होगा, ये आएगा, इसको भैया ब्रेक किया तो ये आ गया जी। यहाँ से कॉमन लें, यहाँ से कॉमन लें, तो भाई सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। इसको हमने अपनी सहूलत के लिए ज़रा इस तरह कर दिया, एडजस्ट कर दिया। भाई गौर से देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट अगेन वी फैक्टराइज दिस। तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, भाई ये 4 कॉमन निकाल लें, भाई 4 क्या करें जी, कॉमन निकाल लें। भाई ये जो कैलकुलेशन है दैट इज अवर पर्सनल जी, भाई ये जो कैलकुलेशन दैट इज अवर पर्सनल जी। भाई जन वी हैव दिस 4 कॉमन निकाल लें, ये के प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। भाई गौर से देखें, इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। भाई ये ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। भाई गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। भाई गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। नो भाई अब हम पॉजिटिव इंटीजर तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड प्रूव करना चाहते हैं फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन। तो ये उसका फलसफा है भाई। पहला स्टेप हमेशा सबसे पहले छोटी रकम लेनी है, वो हमारे पास 1 है जी। भाई जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है स्टेप 1 में वो रकम लेनी है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन, जो गिवन हमारे पास होगा उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, तो ये हमेशा लेफ्ट राइट के बराबर आएगी। स्टेप 2 में सपोज कर लेंगे इट इज 2 फॉर एन इज इक्वल टू के। भाईजन जहां जहां एन है यू पुट के जी। भाईजन स्टेप 2 में सपोज कर लेंगे इट इज 2 फॉर एन इज इक्वल टू के, जहां जहां एन है वहां के पुट करें। स्टेप 3 में हमेशा प्रूफ करेंगे फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। अच्छा भाई पहला स्टेप में कोई डाउट नहीं है जी, दूसरे में डाउट है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीसरे में डाउट खत्म हो गया। अब भाई हम लॉजिक वाइज को देखेंगे ये कैसे ये ट्रू है फॉर एवरी पॉइंट। अगर के को मैं 1 रख लूँ, अगर के को मैं 1 रख लूँ स्टेप 2 में, तो इसका मतलब मैंने स्टेप 3 में 2 के लिए प्रूफ कर दिया भाई। ये ऐड किया ना, अगर के 1 होगा तो भाई 2 के लिए प्रूफ कर दिया, डाउट खत्म हो गया, 2 तक डाउट खत्म हो गया। पहले 1 तक डाउट खत्म था, जब के को 1 रखा तो इसका मतलब 2 तक डाउट खत्म हो गया। अब के को अगर मैं 2 रख लूँ तो इसका मतलब भैया मैं 3 के लिए मैंने स्टेप 3 में 3 के लिए मैंने प्रूफ कर दिया भाई। स्टेप 2 में अगर के को मैं 2 रख लूँ तो स्टेप 3 में मैंने 3 के लिए प्रूफ कर दिया। और अगर स्टेप 2 में मैं के को 3 रख लूँ तो मैंने 4 के लिए प्रूफ कर दिया। अगर स्टेप 2 में मैं
4 रख लूँ तो भाई स्टेप 3 में मैंने 5 के लिए प्रूफ कर दिया। इस तरह लॉजिक वाइज मैं प्रूफ कर सकता हूँ फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड, भाई इस तरह लॉजिक वाइज प्रूव कर सकता हूँ फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड। लिहाजा भजन आसान है, सिर्फ मेन है कि अगर आप स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करें तो अल्लाह आसानी पैदा कर देगा जी। उम्मीद है जी अल्लाह आसानी पैदा कर देगा। थैंक यू सो मच।